Hello, my dear students. Good morning, my sweet and lovely children. How are you? I hope you will be fine. Okay. Today I am going to start your online class with the moral. Okay. Today moral is every day is new beginning. Every day is new beginning. Take deep breath. Every day is new beginning. Take deep breath. Smile and start again. हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। गहरी सांस लो, स्माइल करो और अपने नए दिन की शुरुआत करो। फिर से शुरुआत करो। ओके बेटा, हमें हर दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई संघर्ष के लिए आता है, सपना लेकर आता है। हमें हर दिन अपने सपने को साकार करने के लिए निरंतर अभ्यास करना है। अपने सपने को पाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना है? प्रतिदिन हार्ड वर्क करना है। बेटा, आप जानते हो, जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी लेकिन आपको क्या करना है? आपको उन कठिनाइयों को क्रॉस करते हुए आपको अपने सपने को अचीव करना है। आपको सक्सेसफुल बनना है और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एवरीडे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। क्यों ना कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें क्या करना है? अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 6. ओके, our chapter name is water around us. हमारे चारों तरफ का वाटर यानी हमारे चारों तरफ का पानी। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हम आपको ये बता दें कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस आवर लाइफ। वाटर हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बिना खाए तो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना वाटर के हम मैक्सिमम 3 डेज से ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, टॉपिक्स सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स पानी का स्रोत, कि पानी आपको कहाँ से मिलता है। ठीक है, वाटर इन फूड आइटम्स यानी फूड आइटम्स में पानी। कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनमें वाटर होते हैं? लाइक दैट वाटरमेलन, कुकम्बर। ओके, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए स्वच्छ पानी, पीने के लिए स्वच्छ वाटर, क्लीन वाटर। सेविंग वाटर यानी हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? पानी की बचाव। सेविंग वाटर इट मीन्स पानी की बचत, पानी का बचाव। ओके, डू यू हैव वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल? व्हाट डू यू डू विथ इट? जब आप स्कूल से घर वापस आते हो, जो आपके बॉटल में बचा हुआ वाटर रहता है, आप उसका क्या करते हो? ठीक है,
ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जीवित लोगों को क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। सभी लोगों को जीवित रहने के लिए पानी की नीडेड होती है। ओके। वाटर हैज़ मैनी यूजेस इन आवर लाइफ। वाटर का हम लोग अपने लाइफ में कई डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके कई यूजेस हैं हमारी लाइफ में वाटर के। ठीक है, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। पीने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। ओके। वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर बाथिंग। नहाने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वाटर का यूज़ वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए किया जाता है, यानी साफ़ सफाई करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। बेटा, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वाटर जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। वाटर का यूज़ वाटरिंग प्लांट्स में हम लोग करते हैं, यानी हम लोग जब प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लांट में भी वाटर की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए उसे। वाटर इज़ यूज्ड टू पुट आउट फायर्स। आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ करते हैं। बोट्स एंड शिप्स ट्रेवल ऑन वाटर। जहाज और बोट, यानी शिप और बोट जो होती है वो किस पर ट्रैवल करती है, वाटर पे ट्रैवल करती है। आपने देखा भी होगा रिवर वगैरह में क्या होता है, बोट और शिप वाटर पर ट्रैवल करती हैं। ठीक है। वाटर इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। वाटर इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज, यानी वाटर का यूज़ करके फैक्ट्री में वाटर का यूज़ करके डिफरेंट थिंग बनाया जाता है। यानी कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है फैक्ट्री में, फिर हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर के यूज़ से ही हम लोग फैक्ट्री में भी किसी भी चीज़ को बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द रेन। पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है, वर्षा से मिलता है, बारिश से मिलता है। देयर रूट्स ऑल्सो गेट वाटर दैट इज़ अंडर द ग्राउंड। जो उनकी जड़ें होती हैं पौधों की, वो कहाँ होती हैं, भूमि के अंदर होती हैं, जहाँ से वो पानी लेती हैं। एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स etc। एनिमल्स वो वाटर ड्रिंक करते हैं कहाँ से, रिवर से, लेक से। एनिमल वगैरह जो होते हैं वो रिवर से, लेक से वाटर को ड्रिंक करते हैं। दिस इज़ वाई वी हैव टू वाटर प्लांट्स एंड गिव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू आवर पेट्स। इसीलिए हमें अपने पौधों को और अपने जानवरों को स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहिए। ओके। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी का स्रोत, यानी पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, प्राप्त होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। हमें वाटर कई जगह से, यानी वाटर मिलने के कई सोर्सेज हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको 2 टाइप्स के सोर्सेज दिए गए हैं जिससे आपको वाटर प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज।
यानी नेचुरल सोर्सेज प्रकृति से जो हमें मिलते हैं, एंड मैन मेड सोर्सेज जो हमें मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीज़ों से मिलते हैं। ओके, डिड यू नो क्लाउड्स आर मेड ऑफ मैनी टाइनी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर जो है बादल बनता है। ठीक है, रिवर पॉन्ड्स, अब देखिए बेटा 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, और मैन मेड सोर्सेज जो हमें मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीज़ों से मिलते हैं। रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स, रिवर, पॉन्ड और लेक जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, यानी ये इसमें प्रकृति से हमें पानी मिलता है, प्रकृति द्वारा मिलते हैं। ठीक है, दीज सोर्सेज ऑफ वाटर आर फिल्ड बाई रेन वाटर, यानी इसमें पानी जो है रेन वाटर द्वारा, यानी बारिश के पानी द्वारा ये रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें बारिश के वाटर से भर जाती हैं। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रेन इज़ कॉल्ड रेन वाटर, और हमें जो बारिश के पानी से जो भी वाटर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर कहते हैं। वो रेन वाटर कहलाता है। वर्षा के द्वारा जो भी पानी में प्राप्त होता है वो रेन वाटर कहलाता है। सम रेन वाटर ऑल्सो गोज थ्रू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड बिलो। द वाटर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। कुछ बारिश का पानी यानी कुछ रेन वाटर ग्राउंड के नीचे कलेक्ट हो जाता है, और जो प्रेजेंट टाइम में वाटर उसके नीचे कलेक्ट रहता है वो कौन सा वाटर कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है। वी टेक आउट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड यूजिंग हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। हम लोग क्या करते। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे जो हैंड पम्प्स में, ट्यूबवेल्स में और हमारे मोटर वगैरह में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो बारिश के द्वारा यानी रेन के दौरान ही वो वाटर ही कलेक्ट रहता है जो हमारे हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स में आता है। ठीक है, वी टेक आउट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग, उसी से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वेल्स वगैरह बनाते हैं, और तो ये सारा पानी हम जो बारिश के पानी से ही हम इन सभी चीज़ों में पानी पाते हैं। बी बिल्ड डैम्स एंड कैनल्स टू यूज़ रिवर वाटर। हम लोग डैम्स और कैनल्स बनाते हैं रिवर के वाटर का यूज़ करके, यानी रिवर वाटर यूज़ करके हम लोग डैम्स और कैनल्स, जैसे क्या होता है बेटा, हम लोग डैम्स और कैनल्स बनाते हैं तो उसमें रिवर का वाटर उसमें आता है। ठीक है, कैनल्स और डैम्स में रिवर का वाटर आता है। जैसे देखिए ये डैम है तो इसमें रिवर का वाटर आता है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर, और ये क्या है, मैन मेड सोर्सेज हैं, यानी ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीज़ है जिसमें हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। वी मेनली यूज़ रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स। वी मेनली यूज़ रेन वाटर, हम लोग क्या कहते हैं, वाटर, हम लोग मेनली रेन वाटर और वाटर का यूज़ कहाँ से करते हैं, रिवर्स, यानी जब बारिश होती है तो सारा पानी कहाँ पे कलेक्ट होता है, मीन्स रिवर में भी कुछ पानी हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मेनली रेन वाटर और वाटर का यूज़ कहाँ से करते हैं, रिवर से करते हैं। दिस वाटर रीच आवर होम थ्रू पाइप्स। वो हमारे या होता है कि वाटर ये हमारे होम्स तक एक पाइप के थ्रू से पहुँचाती है। वी गेट द वाटर थ्रू टैप्स, और ये हम जिसके द्वारा हमें अपने घरों में
जिसके द्वारा हमें अपने घरों में पानी कैसे मिलता है, टैप से मिलता है। देखिए जैसे हम लोगों के घरों में ऐसे टैप्स लगे होते हैं ना, तो ये सारे पानी किसके थ्रू से हमें मिलते हैं, रिवर के थ्रू से मिलते हैं। देखिए कैनल, ये क्या है, कैनल है। वाटर इन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में पानी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर कंटेन रहता है। वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, रेडिश, टोमेटोज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे वेजिटेबल में कुकुम्बर, टोमेटो, रेडिश, कॉलीफ्लावर, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, पानी कंटेन रहता है, वाटर क्या रहता है। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स, मेलन्स, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरीज हैव हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर। और ये सारी चीज़ें फ्रूट में हो गया, वाटरमेलन, मेलन में, ऑरेंज में, स्ट्रॉबेरी में, इन सभी चीज़ों में हाई अमाउंट में वाटर मिलता है। ओके। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स ऑफन बिकम्स डर्टी। पानी जो होती है, नदियों में जो पानी होता है वो क्या करता है, यानी गंदा पानी नदी को क्या करता है, डर्टी बनाता है। जो नदी में गंदा जैसे पानी जो होता है वो नदी को, गंदा पानी नदी को डर्टी बनाता है, रिवर को डर्टी बनाता है। वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू रिवर्स एंड लेक्स मेकिंग देम डर्टी। वेस्ट मटेरियल, घरों में क्या होता है, लोगों के जो घरों होते हैं उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिवर्स वगैरह में फेंक देते हैं। और फैक्ट्रीज़ वगैरह के द्वारा जो भी पानी निकलता है, गंदा पानी यानी डर्टी वाटर जो निकलता है वो नदियों में जाता है और वो हमारे रिवर्स को क्या करता है, डर्टी बनाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और ये क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। यानी हम लोग जब कूड़ा करकट नदियों में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो हमारे रिवर्स को क्या करेगा, प्रदूषण करेगा, प्रदूषित करेगा। और यह क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। इट किल्स द प्लांट्स एंड फिश दैट लीव इन द वाटर। और जब हम लोग रिवर्स वगैरह में कूड़ा करकट फेंकेंगे तो उसमें क्या होते हैं, जम्स होते हैं। और उसके द्वारा अगर फिश उस पानी को पिएगी तो क्या हो जाएगा, वो भी पानी अगर पीती तो वो भी गंदा पानी उसके अंदर जाता है और इससे क्या होगा, वो भी मीन्स ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इससे वो मर सकती हैं। ठीक है। यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। और प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, हमारे हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है। हाउ कैन वी स्टॉप वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, हम वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो बेटा आप बताइए, वाटर पोल्यूशन को आप कैसे रोक सकते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें, देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करके वाटर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। आप लोग इसका आंसर यहाँ पे एरो बना के देखिए, यहाँ पे स्पेस है, राइट करिएगा। वी कैन डू मैनी थिंग्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। वी कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़। हम लोग क्या कर सकते हैं, कूड़ा करकट नहीं फेंक सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को हम लोग उसके अंदर, रिवर के अंदर नहीं, वाटर बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट नहीं डालकर उसको सेव कर सकते हैं। ओके। क्लीनिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए स्वच्छ पानी।
वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ponds and wells may not always be clean enough for drinking. वाटर यानी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सब जो होते हैं इनमें हमेशा जो है इनफ मात्रा में क्या होता है, क्लीन पानी पीने के लिए नहीं होता है. इट मे हैव जम्स, इसमें जम्स हो सकते हैं यानी कीटाणु हो सकते हैं. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर विथ जम्स कैन मेक अस सिक, और ये पानी पीने से कीटाणु क्या होंगे, जम्स हमारे अंदर चले जाएंगे और इससे हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. वी क्लीन वाटर बाई वेरियस मैथड्स, हम लोग वाटर को कई मेथड से सच एज बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग वाटर को कई मेथड से क्लीन कर सकते हैं, बॉइलिंग करके और फिल्टरिंग करके, यानी उबाल कर और छान कर. बॉइलिंग किल्स द जम्स प्रेजेंट इन वाटर, बॉइलिंग करने से वाटर जो होते हैं, वाटर में जो जम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं. किल्स, बॉइलिंग करने से वाटर जो कीटाणु होते हैं जल में वो क्या होते हैं, मर जाते हैं. फिल्टरिंग रिमूव्स द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द वाटर, और फिल्टरिंग करने से उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो यानी फिनिश हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं. बट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी शुड रिमेंबर, लेकिन कुछ थिंग्स आपको दिए गए हैं जो आपको याद करने चाहिए. आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हम लोग क्या मतलब हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि वाटर क्लीन, पीने के लिए वाटर क्लीन रह सकता है. कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, हम लोग को क्या करना चाहिए, पानी कवर्ड करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए. यानी पीने का पानी, सारा पानी तो आप ढक नहीं पाओगे, क्यों ढक लोगे, तो पीने का जो पानी होता है उसे हमें क्या करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए. डू नॉट स्टोर वाटर इन डर्टी कंटेनर्स, हमें वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, डर्टी कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए इकट्ठा, यानी जो कोई डर्टी अगर कंटेनर्स होता है उसमें हमें वाटर को स्टोर नहीं करना चाहिए. डू नॉट यूज़ डर्टी हैंड्स वाइल टचिंग वाटर, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, डर्टी हैंड से वाटर को टच नहीं करना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस, और हमें पीने का पानी हमेशा साफ प्लेस पर यानी स्वच्छ प्लेस पर रखना चाहिए. वाई शुड वी कीप आवर ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, हमें क्यों अपने पीने का पानी जो है वो स्वच्छ यानी कवर्ड करके रखना चाहिए. हमें अपने पानी को ढक कर इसलिए रखना चाहिए बेटा क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं ना, और बहुत सारी अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर चली जाएंगी, तो इसीलिए वाटर में चली जाएंगी. अगर वाटर में जाएंगी और जब उसे हम ड्रिंक करेंगे तो वो हमारे अंदर जाएंगी, और इससे हमारा बॉडी जो होगा वो अनेक कीटाणुओं का शिकार हो जाएगा, और इससे अगर कीटाणु हमारे अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा बॉडी अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. इसीलिए हमें अपने पानी को ढक कर रखना चाहिए. सेविंग वाटर, पानी के बचाव. वाटर इज़ वेरी यूज़फुल, पानी जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. इट शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड नॉट वेस्टेड. हेयर आर सम वेज इन विच यू कैन सेव वाटर. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए. और कुछ वेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आप वाटर को सेव कर सकते हैं. डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें पानी को यानी हमें पानी में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, यानी जहाँ से भी हमें पानी मिलता है वहाँ भी हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स इन टैंक्स,
हमें रेन वाटर को टैंक्स में, रूफ टॉप्स में क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, पानी बचेगा और हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग मान लीजिए किसी टैंक वगैरह में पानी को कलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे अपने क्लॉथ को भी वॉश कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे पानी बच ही तो सकता है। इसी तरीके से वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। वाटर यूज फॉर यानी क्या होता है बेटा, जब हम लोग सब्जी को, फ्रूट को, इन सबको वॉश करते हैं तो इन्हीं सबको हम लोग, यही सारा पानी हम लोग को रीयूज्ड कर देना चाहिए। यानी हम लोग प्लांट्स में डाल देना चाहिए। हम लोग अपने घरों की फर्श को, फ्लोर्स को धुलते हैं तो उसमें यूज़ कर लेना चाहिए। डू नॉट लीव द टैप ओपन व्हील ब्रशिंग योर टीथ और बाथिंग। हम लोग जब ब्रश करते हैं, क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब ब्रश करते हैं, ब्रश करने से पहले ही अपने टैप को ओपन कर लेते हैं। लेकिन हमें ब्रश करने के बाद टैप को ओपन करना चाहिए, पहले नहीं ओपन करना चाहिए। जब हम लोग ब्रश कर लेते हैं उसके बाद हमें टैप को ओपन करना चाहिए। यूज़ बकेट्स ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ द हॉस फॉर वॉशिंग कार्स और वाटरिंग प्लांट। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जब अपनी कार वगैरह को वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो क्या करते हैं, सीधे देखिए, अब देखिए ये क्या कर रहा है, पाइप का यूज़ करके अपनी कार को वॉश कर रहा है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें बकेट का यूज़ करके करना चाहिए ताकि इससे क्या हो सके, इससे पानी बच सके। वी कैन सेव वाटर इफ़ वी आर वॉइस। आप पानी बचा सकते हैं यदि आप वॉइस हैं, बुद्धिमान हैं। वी शुड ऑलवेज क्लोज टैप आफ्टर यूज़। ऑल लीकिंग टैप्स एंड पाइप शुड बी फिक्स्ड। आपको क्या करना चाहिए, आपको टैप यूज़ करने के बाद हमेशा उसे बंद कर देना चाहिए और जितनी भी पाइप्स में लीकिंग वगैरह हो उसे फिक्स्ड करके रखना चाहिए। ओके। अनस्क्रैम्बल्स द नेम्स ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर गिवन हेयर। आपको कुछ यहाँ पर नेम दिए गए हैं, अनस्क्रैम्बल्स नेम दिए गए हैं जिससे आपको वाटर मिलते हैं। जैसे दिया गया है NOPD, तो ये आप क्या कर सकते हो, POND, पॉन्ड। आपको पॉन्ड से भी वाटर मिलता है, ठीक है। रिवर, RIVER, रिवर। RAIN, रेन। SEAC। तो बेटा ये कुछ ऐसे अनस्क्रैम्बल्स सोर्सेज आपको दिए गए थे जिससे आपको वाटर जो है मिलते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल। वी शुड कीप आवर सोर्सेज ऑफ वाटर क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वाटर ऑफ सोर्सेज, जहाँ से हमें पानी मिलते हैं, हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू देम। हमें उनमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। हैव यू एवर थ्रोन एनी रबिश इनटू अ वाटर बॉडी? हैव यू सीन पीपल डू इट? क्या आपने कभी वाटर बॉडी में आपने कूड़ा फेंकते हुए देखा है, या आप कभी कूड़ा फेंकते हो? ठीक है बेटा, आपने देखा है कि नहीं देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा, ठीक है। बहुत से व्यक्ति क्योंकि होते हैं जो वाटर बॉडी में कूड़ा करकट फेंकते हैं। अब देखिए, सोर्सेज मीन्स स्रोत, नेचुरल मीन्स प्रकृति, यानी जो हमें प्रकृति, मेड बाय नेचर, जो हमें गॉड की देन हो, जो हमें भगवान से मिलते हों, वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैनमेड यानी मनुष्यों द्वारा बनाई गई कोई चीज़, नॉट नेचुरल। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। बॉइलिंग मीन्स उबालना। फिल्टरिंग मीन्स छानना। और इम्प्योरिटीज़ मीन्स अशुद्धियाँ। ओके। वी यूज़ मेनली, हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर का यूज़ करना चाहिए या सी वाटर का यूज़ करना चाहिए? रेन वाटर का यूज़ करना चाहिए। वेल्स आर सोर्सेज ऑफ वाटर। वेल्स कौन सा सोर्सेज हैं? टेल मी, बताइए मुझे।
नेचुरल सोर्सेज हैं या मैन मेड सोर्सेज हैं? कौन से सोर्सेज हैं? मैन मेड सोर्सेज हैं। ओके, वी शुड ड्रिंक वाटर। हमें कैसा वाटर ड्रिंक करना चाहिए? डर्टी वाटर ड्रिंक करना चाहिए? नो, क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। वी शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर डैश। हमें क्या करना चाहिए? वाटर को कवर्ड करके रखना चाहिए या अनकवर्ड रखना चाहिए? यस, कवर्ड करके रखना चाहिए। वी डैश वेस्ट वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर या वी शुड वेस्ट वाटर। हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए या नहीं वेस्ट करना चाहिए? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है? आंसर यहाँ पे जो आंसर राइट हो वहाँ पे करेक्ट करना है। वाई डू वी नीड वाटर? वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर ऑल ऑफ दीज। यानी सभी चीज़ों के लिए होती है। खाने के लिए भी होती है, पीने के लिए भी होती है और कपड़ों को वॉश करने के लिए भी होती है। तो फॉर ऑल ऑफ दीज। ओके, विच ऑफ दीज नीड वाटर टू लीव? किसको जीवित रहने के लिए, किन किन चीज़ों को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है? प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ों को, एनिमल्स को भी, पीपल्स को भी और प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज आर सोर्सेज ऑफ वाटर? अब बताइए बेटा इसमें कि सोर्सेज ऑफ वाटर इसमें कौन कौन से हैं? रिवर, रेन, लेक्स, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से हैं? ऑल ऑफ दीज। इसमें भी हमें सभी से वाटर मिलता है। विच ऑफ दीज केसेस वाटर पोल्यूशन? कॉजेस वाटर पोल्यूशन। हमें वाटर पोल्यूशन का कारण क्या है? ठीक है, बॉइलिंग, फिल्टरिंग, थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स एंड कवरिंग वाटर। तो बेटा थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स, क्योंकि पानी जो रिवर्स वगैरह होते हैं वो कैसे गंदे हो जाते हैं? कूड़ा फेंकने से हो जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ दीज हेल्प अस टू क्लीन वाटर? किसकी हेल्प से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं? बॉइलिंग, फिल्टरिंग, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बॉइलिंग करके भी हम लोग वाटर को क्लीन कर सकते हैं और फिल्टरिंग करके भी, फिर बोथ ऑफ दीज। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आंसर। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? नेम सम सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको वाटर कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, फिर आप कहाँ से मिलते हैं? वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज का एक एग्जाम्पल क्या है? क्या है बेटा नेचुरल सोर्सेज का एग्जाम्पल? रेन वाटर। और मैन मेड का क्या हो गया? ट्यूबवेल हो गया। राइट टू मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर, बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। राइट एनी 3 वेज इन विच वी कैन सेव वाटर। आपको 3 वेज बताने हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? वाटर को सेव कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द सोर्सेज ऑफ वाटर। हम लोग को पानी में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टैप्स इनटू टैंक्स। हमें बारिश का पानी कलेक्ट करना चाहिए। वी शुड रीयूज द वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग वॉश करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को, क्या करना चाहिए? उसका वाटर हमें रीयूज कर लेना चाहिए। ओके, अगर बेटा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू। माई कोड इज MPS